आज हम आपको भारतीय संस्कृति की एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल प्रेम की गहराई को दर्शाती है, बल्कि एक स्त्री के अटूट संकल्प और पतिव्रता धर्म की शक्ति का भी प्रतीक है। यह कहानी है वट सावित्री व्रत की और उस महान नारी सावित्री की, जिसने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस ले लिए थे। तो चलिए इस दिव्य कथा में डूबते हैं। अश्वपति नामक एक धर्मात्मा राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें देवी सावित्री के आशीर्वाद से एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत रूपवती, गुणवती और बुद्धिमती थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो उन्होंने स्वयं अपने वर का चुनाव करने का निश्चय किया। वे वनवासी राजकुमार सत्यवान पर मोहित हो गईं, जो अपने अंधे माता पिता के साथ वन में रहते थे, क्योंकि उनके पिता का राज्य छीन लिया गया था। पिताजी, मैंने अपने वर के रूप में द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को चुना है। उसी समय देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए। राजन, आपकी पुत्री ने यह कैसा वर चुना? सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा तो है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए, पर सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रहीं। पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार पति का वरण करती हैं। सत्यवान अल्पायु हों या दीर्घायु, मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है। सावित्री के दृढ़ निश्चय को देखकर राजा अश्वपति ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर सत्यवान और उनके अंधे सास ससुर की सेवा में वन में रहने लगी। वह अपने पतिव्रत धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करती रही। जैसे जैसे नारद मुनि द्वारा बताया गया मृत्यु का दिन निकट आता गया, सावित्री की चिंता बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने इसे किसी पर प्रकट नहीं होने दिया। जब वह अंतिम दिन आया, तो सावित्री ने त्रिरात्रि व्रत रखा। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगे, तो सावित्री ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। स्वामी, आज मेरा मन आपके बिना नहीं लग रहा। मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। वन में लकड़ियां काटते काटते सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह चक्कर खाकर सावित्री की गोद में गिर गए और कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु हो गई। सावित्री का हृदय दुख से फट पड़ा, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। तभी सावित्री ने देखा कि एक काले विशालकाय पुरुष, जिनके हाथ में पाश फंदा था, उनकी ओर आ रहे हैं। वे कोई और नहीं, स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे। पुत्री सावित्री, मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण लेने आया हूं, क्योंकि उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हे धर्मराज, आप मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं, परंतु जहां मेरे पति जाएंगे, मैं भी वहीं जाऊंगी। यमराज ने सत्यवती की ओर देखा और बिना कुछ कहे सत्यवान की जीवात्मा को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें कई बार लौटने को कहा, पर सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सावित्री की पति भक्ति और बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से यमराज प्रभावित हुए। पुत्री, मैं तुम्हारी पति भक्ति और ज्ञान से प्रसन्न हूं। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी 3 वरदान मांग लो। हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं, तो पहला वरदान यह दें कि मेरे श्वसुर को नेत्र ज्योति प्राप्त हो और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु, अब तुम लौट जाओ। भगवन, जहां मेरे पति हैं, वहीं मेरा संसार है। मैं कैसे लौट सकती हूँ? यमराज फिर आगे बढ़े, सावित्री फिर उनके पीछे। कुछ दूर चलने पर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, तुम्हारी निष्ठा अद्भुत है। एक और वर मांगो, पर सत्यवान के प्राण नहीं। देव, दूसरा वरदान यह दें कि मेरे पिता, जो निसंतान हैं, उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। तथास्तु, अब तो लौट जाओ। तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हुई। सावित्री ने कहा, प्रभु, आपने मेरी सभी कामनाएं पूर्ण कहाँ की? तीसरा वरदान अभी बाकी है। यमराज मुस्कुराए। पुत्री, तुम असाधारण हो। एक अंतिम वर मांग लो, परंतु सत्यवान के प्राणों को न मांगना। हे कृपालु, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे तीसरा वरदान यह दें कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएं। यमराज बिना सोचे तथास्तु कह गए, परंतु अगले ही क्षण उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। एक पतिव्रता स्त्री बिना पति के पुत्रवती कैसे हो सकती है?
अपने वचन से बंधे यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पर विवश हो गए। पुत्री, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और पतिव्रत धर्म ने मुझे पराजित कर दिया। मैं सत्यवान के प्राण तुम्हें लौटाता हूं। तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। यमराज सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी जहां सत्यवान का शरीर मृत था। कुछ ही देर में सत्यवान ऐसे उठ बैठे जैसे गहरी नींद से जागे हों। जब सावित्री और सत्यवान आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके ससुर को नेत्र ज्योति मिल गई है और उनका राज्य भी वापस मिल गया है। कुछ समय पश्चात सावित्री के पिता को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई और सावित्री को भी सत्यवान से यशस्वी पुत्र हुए। जिस वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को जीवनदान मिला था और जहां सावित्री ने अपनी तपस्या और पतिव्रत की शक्ति दिखाई थी, वही वट वृक्ष पूजनीय हो गया। आज भी महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या या पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत रखती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ संकल्प और निष्ठा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी पतिव्रता सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम कहानी। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कुलदीप ओरिजिनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी पौराणिक कथाएं सुन सकें। कमेंट्स में बताएं कि आप अगली कौन सी कथा सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।